अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इस हफ्ते 2 वीडियोस का वादा था। एक वीडियो आपको दे चुकी हूँ, दूसरी ये वीडियो है। और अगले नेक्स्ट वीक के लिए मैंने आपसे गैप मांगा था, तो मुझे गैप रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे रमज़ान से पहले रंग महल ज़रूर देना है, ताकि मेरे दिल से और सर से दोनों जगह से बोझ हट जाए। और आप लोगों से एक शिकायत थी, बल्कि शिकायत नहीं, एक रिक्वेस्ट थी कि मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें या इस पर रीच बढ़ाएं, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना 100% कभी नहीं दे पाती। तो मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आती, मतलब जायज़ ही नहीं लगती कि जब मैं नहीं कर सकती तो मैं आप लोगों को क्यों फोर्स करूं। लेकिन अपना यूट्यूब ये चीज़ नहीं समझ रहा है, वो उसूलों के उसके अपनी उसूल हैं, मेरे उसूलों के तो वो खिलाफ है। चैनल की तरफ से हवाले से अब मुझे अलर्ट्स आ रहे हैं और मेल्स आ रहे हैं कि अगर अब जो है वो चैनल की रीच डाउन हो रही है, तो हो सकता है लोग चैनल डिलीट कर दें। और कुछ रीयूज़ कंटेंट का भी उन्होंने मुझे वार्निंग दी है। हालांकि मैंने कभी एक सिंगल लाइन किसी की कॉपी नहीं की है। हो सकता है वो वॉइस की कुछ वीडियोस पर नहीं है, या कुछ समझ लें कि मैं अपलोड करके डिलीट कर देती हूँ, तो उसका कुछ असर पड़ रहा है। मैं नहीं जानती कि ये सब क्या है, लेकिन हाँ, चैनल बहुत मुतासर हो रहा है। और रीच ना होने की वजह से भी, मतलब आप अपने अगर व्यूज़ देखें तो व्यूज़ के हिसाब से लाइक और कमेंट्स तो ना होने के बराबर हैं। पता नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं करते। मैंने कभी आपको फोर्स नहीं किया। हाँ, मैं कहती हूँ कि प्लीज़ कर दें, लेकिन वो एक रिक्वेस्टिंग वे में होता है। ये कभी मैंने आपको फोर्स नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना 100% नहीं दे रही हूँ। मेहनत पूरी होती है, लिखने में भी, वीडियोस बनाने में भी, और वो मेहनत मैं कर रही हूँ। लिखना होता है मुझे, वीडियो बनानी होती है, तो मुझे पता है कि उसमें देर होती है मुझे। ये मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ, बार बार मैं आपसे बोलती हूँ। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं, आप इतना, मैं आपको टारगेट दे रही हूँ, इतने लाइक्स करें, इतने सब्सक्राइब करें। हालांकि यहाँ मैंने ऐसे राइटर्स भी देखे हैं जो लाखों सब्सक्राइबर लेकर भी वार्निंग देते हैं कि इतना इतना टारगेट होगा तो वीडियो आएगी, वरना तो नहीं। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। लेकिन हाँ, यूट्यूब तो यही मांग रहा है, यही दादागिरी उसको चाहिए कि जी फला टारगेट पूरा करें तो ही नेक्स्ट वीडियो होगी। तो मुझे ना अब भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अब मैं 2 वीडियोस देके अगर एक हफ्ते का गैप ले रही हूँ, तो मैं इस किस मुँह से कहूँगी कि जी आप लाइक और सब्सक्राइब करें। लेकिन हाँ, चैनल को बहुत असर पड़ रहा है और बार बार मुझे मेल्स आ रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, आपका चैनल मोनेटाइज हो ही नहीं पाएगा इस तरह से। तो उनकी डिमांड वही है, रीच बढ़ाएं, चैनल की रीच बढ़ाएं। और यहाँ क्या हो रहा है कि सब्सक्राइबर, सॉरी, रीडर्स आ रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन लाइक्स बिल्कुल नहीं है, सब, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मतलब मैं बोल रही हूँ 3 से 4 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, 5, और सब्सक्राइबर्स जो हैं वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं। और उसकी सीधी वजह मुझे पता है कि आप लोगों को हो सकता है बुरा लग जाए इस चीज़ का, लेकिन क्योंकि मुझे वल्गर ना पढ़ना पसंद है ना लिखना। मैंने ऐसे भी यहाँ देखे हैं कि 10-10 वीडियोस पर उनके चैनल जो हैं, उनकी रीच कहाँ पहुँच रही है कि 53K हो गए व्यूज़ उनके, सिर्फ 10-15 वीडियोस पे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो कंटेंट है इतना फहाश, इतना गंदा है। इनफैक्ट उसको वॉइस देने वाली लड़कियां भी इतने दिल और जिगर वाली हैं कि वो
उसको वर्ड टू वर्ड पढ़कर इंटरटेन कर रही हैं। अब वो इंटरटेन किसको कर रही उनके जो रीडर्स हैं वो मेल हैं फीमेल हैं, ये झगड़े में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ उनकी रीच बढ़ रही है। तो मैं 103 पर भी 103 वीडियोस पर भी अगर 1000 सब्सक्राइबर्स लिए बैठी हूँ, तो सीधी और सिंपल एक वजह है कि मेरा मेरा जो कंटेंट है वो फाहश नहीं है। अगर आज मैं भी गंदे गंदे थंबनेल्स लगा दूँ और अपनी जो वीडियोस हैं उसमें न्यूडिटी लेके आऊँ, तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, रीच खुद ही बढ़ जाएगी। क्योंकि थंबनेल लगते ही इसलिए हैं कि रीच बढ़े, लोग आएँ, गंदा पढ़ें। तो मैं अपने ज़मीर को या ख़ुद को मारकर इस तरह का काम नहीं कर सकती कि मैं ख़ुद को प्रमोट करने के लिए अपने अंदर को मार डालूं। नहीं समझ आता मुझे ये सब, लेकिन मैं अब आप लोग से ये रिक्वेस्ट ही होगी, धमकी तो मैं आपको दे नहीं सकती क्योंकि ये धमकी वाला मेरे पास कोई वो नहीं है। मैं लिखती हूँ अपने शौक़ के लिए, और मुझे अब भी मोनेटाइजेशन या चैनल की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर मैं 100% दूंगी तभी मैं आप लोगों से 100% मांग सकती हूँ। लेकिन यूट्यूब से जो अलर्ट आ रहा है, बार बार मुझे मेल्स आ रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा टेंस्ड कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने इस चैनल को ग्रो करने के लिए कुछ नहीं किया तो चैनल शायद चला जाए, और फिर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं ख्वाबनगर 2 दोबारा लिख सकूं। क्योंकि यहाँ 103 वीडियोस पर जब सब्सक्राइबर 1000 पहुँचे हैं, तो फेसबुक पर तो समझ लें 13,500-14,000 मेरे जो हैं वो हैं फॉलोअर्स हैं। बट उन लोगों ने भी रिस्पांस देना कम कर दिया। वहाँ तो क्या फ़ायदा फिर इतनी मेहनत करने का या इतना आगे लेके जाने का। मुझे सख्त सख्त अफसोस इस चीज़ का है कि रेगुलर मैंने जब सीज़न 1 दिया था तो इतनी तारीफ़ें और इतनी आप लोगों का अप्रिसिएशन मुझे मिल रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा किसी एक मजबूरी की वजह से अगर मेरे साथ मतलब इस तरह से हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रही, तो आप लोगों ने बिल्कुल एक तरह से हाथ खड़े कर दिए। कोई भी आगे बढ़ के करने को तैयार नहीं है। मुझे इस चीज़ के लिए गिला कब पहले भी नहीं हुआ था, लेकिन अब अगर चैनल चला गया तो जो इतनी मैंने मेहनत की है ना, वो सब ज़ाय हो जाएगी। और नया चैनल बनाकर और एक कुछ फहाश में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर थंबनेल्स लगाकर और नया कुछ लिखने की कोशिश करूँ, ये मुझसे होगा ही नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से अब भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस चैनल की रीच बढ़ाने के लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, वरना ये चैनल यूं ही ज़ाय हो जाएगा। और बैकअप चैनल मैं किस तरह से बनाऊं, क्योंकि मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि जब जो मेन चैनल है उस पर आप लोगों का ये हाल है, तो जो बैकअप के लिए फिर मैं क्या करूँगी, उस पर तो कुछ है ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। सो प्लीज़ मुझे आप सबकी हेल्प लगेगी और आप सबकी हेल्प मुझे चाहिए इस वक्त। चैनल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। तकरीबन मैं हफ्ते में अभी जो मैंने 1 हफ्ते का गैप लिया है वो इसीलिए कि मेरी वीडियोस लंबी होती हैं, तो मुझे लिखने के लिए उसी हिसाब से वक्त चाहिए होता है। तो आप लोग अगर वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि 1 हफ्ते पुरानी वीडियोस पर व्यूज़ अच्छे खासे चले जाते हैं, यानी कि 800 900 तक पहुंच जाते हैं व्यूज़। तो जितने व्यूज़ आते हैं, कम से कम आप लोगों का तो कुछ नहीं है ना, आपको सिर्फ एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इससे ज़्यादा तो कुछ करना ही नहीं है। उसमें आपके कौन से पैसे लग रहे हैं। और मैं सच में
कभी भी नहीं कहती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं प्रेशर नहीं डालना चाहती। मैंने कभी आपको ये टारगेट नहीं दिया स्टार्टिंग में। हाँ, एक्साइटमेंट में या फिर लोग कहते थे मुझसे, अरे राइटर ऐसे करते हैं कि आप टारगेट डाल दें तो सब लोग आते हैं और पूरा करके टारगेट फिर वीडियो देते हैं। तो मैंने सोचा चलो करके देखते हैं, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि मैं क्यों आपको प्रेशराइज करूं जब मुझसे मैं पूरा काम नहीं कर रही। तो मैं आपको भी नहीं कह सकती कि आप लोग मेरे लिए इतना करें, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कभी भी आपको ये टारगेट नहीं दिया कि इतना काम करेंगे या इतना आप लोग लाइक और इतने कमेंट्स और इस तरह सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं आपको वीडियो दूंगी। यहाँ मैंने ऐसे भी देखे हैं, सक्सेसफुल राइटर्स हैं यहाँ जो लाखों सब्सक्राइबर्स लिए बैठे हैं और फिर वो जो है हर बारी धमकी देते हैं कि इस वीडियो पर इतना नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट नहीं देंगे। ऐसा भी होता है। और मैं उन राइटर्स की बात कर रही हूँ जो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए फौहाश थंबनेल्स देते हैं। उनके आप जो है क्लिप्स देखेंगे वो गंदे होते हैं। मतलब मुझे इस तरह मैंने जो उनके 2-3 क्लिप्स देखे हैं कि ये देखने के लिए कि एक बार देखा जाए कि ये लोग कर क्या रहे हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी ज़्यादा क्या क्या कहना चाहिए कि अगर मुझे लगता है कि वो पीडीएफ फॉर्म में आते होंगे तो उनको पढ़ने वाले तो आधे से ज़्यादा नफसियाती हो जाते होंगे। इतना जुनून, इतना गुस्सा, इतना अग्रेशन, इतना वॉयलेंस, इतना कुछ उसमें, लेकिन उनको पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें जो मेन उन्होंने एलिमेंट डाला हुआ है वो है न्यूडिटी। इतनी ज़्यादा एक थंबनेल पढ़ा मैंने कि आप मुझे मैं नहीं जानती उनकी पर्सनल लाइफ में क्या उन लोगों का क्या है। वो नाम बदल के लिखते हैं, घर वालों की आंखें नहीं हैं वो कि वो देखें उनकी बच्चियां क्या लिख रही हैं। उन्होंने एक थंबनेल डाला हुआ था, वो इतना गंदा था कि मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी फैमिली की लड़की ये सब सोच भी सकती है, लिखना तो दूर की बात है। वो बहुत बहुत वाहियात था। और एक उर्दू बोलने वाले मुल्क में जहाँ की कौमी ज़बान उर्दू है, अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं, उनको उर्दू पढ़नी आती है, क्यों नहीं देखते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। मौसीकी से पैसा कमाना हराम है, डांस से पैसा कमाना हराम है, तो सूद से पैसा कमाना हराम है। तो ये जो चीज़ें ये फहाशी दिखाकर जो पैसा कमाया जा रहा है, ये कहाँ से हलाल है, मुझे ये समझ नहीं आता। इतना गंदा, क्योंकि मौसीकी कुछ पल का है, ठीक है, कुछ पल का सेटिस्फेक्शन है, उसके बाद ख़त्म। डांसिंग कुछ पल की राहत, ख़त्म। लेकिन ये जो तहरीर के रूप में जहनों को बदलने वाला जहर जो कतरा कतरा गिराया जा रहा है यार, वो तो इतना ख़तरनाक है कि उससे बड़ा हराम मुझे नहीं लगता कि मौसीकी या फिर रक़्स में उससे मतलब रक़्स या मौसीकी इससे ज़्यादा बड़ा गुनाह है। ये चीज़ इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा मेरे ख़्याल में इतनी गंद और इतना कुछ कि आप आँखों का गुनाह कर रहे हैं, आप कानों का गुनाह कर रहे हैं। वर्ड टू वर्ड पढ़ा जा रहा है यार, उसको इतना गंदा लिखा हुआ है और उसको लड़कियां पढ़ रही हैं उसमें। मतलब आप वॉइसेस देखें तो आप तो ये भी नहीं कह सकते कि करने वाला लड़का है, ये लड़कियां कर रही हैं सिर्फ पैसों के लिए। अभी मैं आपसे अगर अपने चैनल की बात कर रही हूँ तो मेरा अल्लाह जानता है कि इस वक्त पैसे का मेरे दिमाग में, दिल में कोई वो नहीं है। मुझे फ़िक्र सिर्फ चैनल की है कि ये चैनल डिलीट हो गया तो मेरा जो नॉवेल शुरू से अब तक मैंने इस पे अपलोड किया है,
या ये जो इतनी टाइम की मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। मुझे अगर इतना पैसे का या कुछ मोनेटाइजेशन का इतना ज़्यादा क्रेज़ होता ना, तो मैं तो इसके ऊपर, यानी मैं ख्वाबनगर सीज़न 2 शुरू ही फहाशी से करती, क्योंकि यूट्यूब का पैटर्न तो मुझे बहुत पहले से पता था कि यहाँ जितना गंदा लिखेंगे उतने ज़्यादा हम लोग ख़ुद को जो है प्रमोट कर सकते हैं। तो अब भी मैं अगर आपसे बोल रही हूँ लाइक सब्सक्राइब या चैनल की रीच बढ़ाने के लिए, तो वो इसीलिए मैंने तो फेसबुक पे कभी अपनी प्रमोशंस नहीं की हैं। तो यहाँ क्या प्रमोशन करूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ मैं आप लोगों से ही इस बात के लिए बोल सकती हूँ कि प्लीज़ थोड़ी मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि अगर चैनल चला गया तो सीज़न 2 अधूरा रह जाएगा, मैं उसको मुकम्मल नहीं करूँगी। इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, डिसहार्ट हूँ मैं, और दूसरा कि मैंने ये जो एपिसोड 1 से लेके और अब तक के जितने एपिसोड हैं इसको कहीं सेव नहीं किया हुआ है। मैंने अपना फ़ोन चेंज किया था, तो जो मेरी पुरानी एपिसोड्स हैं वो सब जा चुकी हैं। इनफैक्ट मैंने इश्क तेरा का भी आधा नावल लिखा था, वो भी डिलीट हो गया। तो बस ये सब मैं करने के लिए आज आप लोगों के पास आप लोगों से सब कहना चाहती थी, पास आना बोल रही हूँ। थोड़ी टेंशन में हूँ इसीलिए कि मेरा चैनल ना चला जाए। और रंग महल लिखते लिखते ये ख्वाबनगर सीज़न 2 स्टार्ट करने की वजह पहले फेसबुक पेज था कि पेज ना चला जाए, और अब मुझे चैनल का भी डर है कि कहीं चैनल ना चला जाए, क्योंकि यूट्यूब बहुत मुझे वार्निंग्स दे रहा है। हर बार एक नया रीज़न लेकर आते हैं, आपके चैनल पे अब ऐसा हो गया, आपके चैनल पे अब ये हो रहा। तो मुझे इस वक्त आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो लोग नॉवल सॉरी एपिसोड वॉइस बंद करके पढ़ते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस बार की वॉइस ज़रूर सुनिए। मैं एपिसोड के स्टार्टिंग में आपको नोट में भी ये बात ज़रूर लिखूँगी कि प्लीज़ वॉइस सुनिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त ना अपसेट हूँ इस चीज़ को लेके कि चैनल ये लोग डिलीट ना कर दें। सो बस यही है। और किसी ने मशवरा दिया था मुझे कि आप अगर चैनल को प्रमोट करना है तो थंबनेल जो है वो थोड़ा सा ऐसा लगाया करें कि रीडर्स देखकर खुद आएँ। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप को इतना नीचे नहीं गिरा सकती भाई, और ना ही मैं उस लेवल तक जा सकती हूँ कि मैं खुद के फ़ायदे के लिए जो है वो किसी क्या अपने रीडर्स के जहन में गंद भर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। तो अगर अब भी आप लोगों को शिकायत है कि 103 वीडियोस में आपने अभी तक नॉवेल को जो है वो क्यों कपल स्टोरीज़ तक नहीं लेकर आ रही हैं, तो वो मैं पहले भी कई दफ़ा क्लियर कर चुकी हूँ कि सब कुछ होगा, कपल स्टोरीज़ भी आएंगी, लेकिन क्योंकि वीडियो का जो नंबर्स हैं, एपिसोड नंबर्स ज़्यादा होने की वजह है कि मैं बहुत तफसील से लिखती हूँ, तो मुझे वो शॉर्ट लिखकर और एक वीडियो में एक चीज़ रखना मुझसे नहीं होता। मेरा तो एक एक सीन 4-4 5-5 वीडियोस में जाता है। तो इसी वजह से नावल जो है वो स्लो नहीं है, या फिर 103 वीडियोस से जो कपल्स नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जी मुझसे बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं लिखा जाता है। मैं कोशिश भी करती हूँ, तो जब मैं एडिट करने बैठती हूँ तो वो लॉन्ग होता चला जाता है, और बस एपिसोड नंबर्स बढ़ते जाते हैं। तो आप ख़ुद यहाँ इंसाफ करें कि 15 वीडियोस पर कोई
12-12 हज़ार सब्सक्राइबर्स लिए बैठा है, और कोई 20 वीडियोस पर 16 हज़ार सब्सक्राइबर्स लिए बैठा है। क्यों? क्योंकि मैं अगर चाहूँ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी वो थंबनेल्स यहाँ पर कम्युनिटी में लगा कर दिखाऊँ ना, तो आपकी अक्ल हैरान रह जाए कि उन्होंने ये 12 और 16 हज़ार सब्सक्राइबर 10-10, 15-15, 20-20 वीडियोस पर ऐसे कमाए। तो वो मैं नहीं कर सकती। बहुत माजरत इस चीज़ के लिए मैं चाहती हूँ, मुझसे नहीं हो ही नहीं सकता है। और ना ही मैं हराम का इस तरह से कमाना चाहती हूँ। वो हो सकता है भाई कि आप लोगों को सुनकर अजीब लगे या फिर कुछ भी, लेकिन मैं नहीं कर सकती, वाकई मैं नहीं कर सकती। मुझे इतना गंदा लगेगा वो कि मुझसे तो लिखा भी नहीं जाएगा। एक लिमिट में रह के हर कोई लिखता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अर्निंग या अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए या फिर कमाने के लिए एक वीडियो से इतना कि, और आप उसको जो है अपने दिल को मार के, या हो सकता है भाई लिखने वालों को इतनी ज़रूरत ही ना पड़ते, उनको पसंद ही वो चीज़ हो कि वो जितना गंदा लिखें, वो शायद उनकी अपने अंदर की डिज़ायर्स या फीलिंग्स हों, उसके हिसाब से वो गंदा लिख के आप लोगों को भी अपने ही लेवल तक लाना चाह रहे हैं। वो मैं नहीं कर सकती, सॉरी। हाँ, बस मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि अब मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे चैनल की रीच बढ़ानी है, मुझे रीडर्स अपने अब एक्टिव चाहिए। जो लोग फेसबुक से यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जितने व्यूज़ हैं उसके आधे ही आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा। लाइक करने के आपको पैसे नहीं देने पड़ते, कमेंट नहीं होता आपसे, लेकिन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, उसके पैसे आपको नहीं देने पड़ते, लेकिन मेरे चैनल की थोड़ी बचत हो जाएगी उससे। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो आप लोगों के हक़ में भी अच्छा होगा कि मैं नावल कंटिन्यू करूँगी, और मेरे लिए इस तरह से आसानी होगी कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। मैं आपको तकरीबन नावल पूरा दे सकती हूँ, और थोड़ा ये रहेगा दिल का, मतलब दिल में मेरे इत्मीनान के मैंने अपना फला ये ज़रूरी काम छोड़ के इस नावल को वक्त दिया था, वीडियो को वक्त दिया था। तो बस यही सब मुझे आपसे कहना था। और यूट्यूब इस वक्त मुझसे सख्त खफा है। आप सब लोग दुआ करिए कि मेरा ये चैनल रह जाए। तो बस मुझे अब आप लोगों की दुआ ही चाहिए, और फिर इंशाल्लाह बस मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। बस ये अकाउंट थोड़ा मेरा बचा लें, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि एक हफ़्ते बाद वीडियो का देखते हैं। तब तक मैं रंग महल लिख लूँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।